हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे दो चरों का रेखीय समीकरण। इसको युगपत समीकरण भी कहते हैं। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ये मैथ के कक्षा 8 का भी सिलेबस है और कक्षा 10 का भी सिलेबस है। तो युगपत समीकरण होता क्या है, इसको बारे में देख लें। तो आप जैसे लिखा है दो चरों का रेखीय समीकरण, मानो ऐसा समीकरण जिसमें चर कितने हो, दो, और चूंकि रेखीय शब्द जोड़ दिया गया है तो चरों का घात भी कितना होगा, एक होगा। जैसे इसका मानक रूप क्या हो जाएगा, देखिए मानक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहां देखिए, यहां एक चर x है, दूसरा चर क्या है, y है। तो x का घात भी एक है और y का घात भी क्या है, एक है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रेखीय समीकरण। और चूंकि चर दो है इसलिए क्या कहेंगे, दो चरों का रेखीय समीकरण कहेंगे। फिर यहाँ पे ए बी सी क्या है, ए बी तथा सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। और ए और बी जीरो नहीं हो सकते। अगर ए बी जीरो हो जाएंगे तो ये दो चरों का रेखीय समीकरण रह ही नहीं जाएगा एक चीज से। अगर कोई भी एक जीरो होगा तो x जीरो हो जाएगा, अगर बी जीरो होगा तो y जीरो हो जाएगा। इसलिए न तो ए जीरो होता है और न तो बी जीरो होता है। ठीक, तो हम जानते हैं कि अगर एक चर का रेखीय समीकरण है तो हमको एक समीकरण की या एक इक्वेशन की आवश्यकता होती है। अगर दो चर हैं तो कितने समीकरण की आवश्यकता होगी, दो। तो रेखीय समीकरण को हल कैसे करते हैं, तो दो चर समीकरण रेखीय समीकरणों का हल। तो हमको दो समीकरण की आवश्यकता होगी। तो पहला समीकरण मान लिया जाए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये पहला हो गया। दूसरा हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक, दो समीकरण। तो हम कैसे जानेंगे कौन किसका हल होगा किसका नहीं होगा। इसके लिए तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन ध्यान दीजिए, जब x के गुणांक, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, a1 है, यहाँ x का गुणांक क्या है, a2। तो इनका अनुपात, x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात, तो y का गुणांक यहाँ b1 है और यहाँ क्या है, b2। तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, b1/b2। तो x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों का अनुपात के जब बराबर नहीं होगा तो अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब x का एक मान आएगा और y का एक मान आएगा। दूसरी शर्त क्या है, जब x के गुणांक का अनुपात y के गुणांक के अनुपात के बराबर हो और तथा कांस्टेंट के अनुपात के बराबर हो। अगर यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो तो इसके क्या होंगे, अनंत अनेक हल होंगे। यानी x के कई मान आएंगे, अनंत मान आएंगे, y के अनंत मान आएंगे। यानी दोनों रेखाएं परस्पर क्या होंगी, समपाती। फिर चलिए तीसरा कंडीशन है, जब a1/a2 x के गुणांक का अनुपात y के गुणांक का अनुपात बराबर हो और कांस्टेंट का अनुपात बराबर, दोनों के बराबर नहीं हो तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। यानी दोनों रेखाएं क्या होंगी, समानांतर होंगी, कहीं मिलेंगी नहीं। अब हल करने की विधियां देखिए। हम दो चर रेखीय समीकरण को हल करने की हमारी चार विधियां हैं। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, ये कक्षा 8 में है। और बाकी चारों, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बीजगणित विधि और ग्राफ विधि, ये कक्षा 10 में है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद विलोपन विधि, बीजगणित विधि और ग्राफ विधि। तो प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, जैसे साफ पता चलता है, प्रतिस्थापित कर देना। प्रतिस्थापित कर देना हमने बताया, इसमें दो समीकरण होते हैं। तो एक समीकरण में x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में हम क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन हमने लिया है 2x माइनस 5y बराबर 16, ये पहला इक्वेशन है। 3x प्लस 4y बराबर 1, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। अब समीकरण 1 से, पहले वाले समीकरण से हमने क्या किया है, x का मान y के पदों में निकाल लिया है। तो x का मान निकालेंगे तो ये -5 को उधर पर छांकर करेंगे तो माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1/5y। तो समीकरण 1 से 2x बराबर 16 + 5y। ठीक, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमको दोनों पक्षों में 2 का भाग देना पड़ेगा। 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 16 + 5y/2। ये हो गया समीकरण नंबर 3। x की वैल्यू निकल गई। अब ये जो x की वैल्यू आई इसको हमने किसमें रखना है, समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो समीकरण 2 में x का मान क्या करना है, प्रतिस्थापित करने पर रख दिया गया। देखिए जहां x है उसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, ये x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू 16 + 5y/2।
इस प्रकार ये क्या हो जाएगा 3, क्योंकि x में मल्टीप्लाई था तो 3 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 5y अपॉन 2 प्लस 4y बराबर 8। हल कर दिया जाए, दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दिया जाए तो 2 से यहाँ गुणा करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 एकम में 2 हो जाएगा। फिर कोष्टक को तोड़ दिया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 तिया 48, 3 बचे 15y और प्लस 8y बराबर 0। अब एक चर में बदल गया, तो अब एक चर को हल करने का तरीका जानते ही हैं कि चर को एक तरफ कर लिया जाए, चर को एक तरफ कर लिया जाए। तो चर आपके कौन सा अंश है 15y और 8y, तो 15 8 कितना हो जाएगा 23y। ये 48 है, अचर है तो इसको उधर उस साइड ले जाएंगे, तो ये प्लस है उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा 23y इक्वल टू 2 माइनस 48 इक्वल टू कितना हो जाएगा -46 हो जाएगा। और तिर्यक गुणा कर देंगे 23 का, या दोनों पक्षों में 23 का भाग कर दें तो y बराबर -46 अपॉन 23, तो ये भाग 2 बच जाएगा, तो ये बराबर y बराबर हमारा आ गया -2। अब चलिए y का मान समीकरण 3 में रख देने पर, समीकरण 3 में यहाँ पे y का मान रख दिया जाए, y बराबर कितना है -2, यानी जहां y है वहां -2 रखेंगे तो 5 + 5 और -2 कितना हो जाएगा -10। तो यहाँ देखिए -2 रख दिया, तो ये हो गया आपका 16 - 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा अपॉन 2। तो 16 में से 10 माइनस होगा कितना हो जाएगा 6 अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। चलिए तो प्रतिस्थापन विधि के बाद हम पढ़ते हैं दूसरी विधि विलोपन विधि। विलोपन विधि जैसे उसका नाम है विलोपन, मैंने क्या करते हैं विलुप्त करना, दोनों समीकरण में से या तो x को विलुप्त कर दें या तो y को विलुप्त कर दें। कैसे विलुप्त होगा, चलिए तो हम क्या करते हैं दोनों में से किसी एक के गुणांक को क्या कर देते हैं समान कर देते हैं। गुणांक कैसे समान होगा, इसके गुणांक का इसमें गुणा कर देते हैं और इसके गुणांक का इसमें गुणा कर देते हैं। ठीक, जैसे हमने x को यहाँ पे विलुप्त करना है, ठीक ना। चलिए तो पहला समीकरण आपके समीकरण 2x - 5y बराबर 16 पहला हो गया, 3x + 4y बराबर 1 दूसरा हो गया। हम चाहें तो इसमें x को भी विलुप्त कर सकते हैं y को भी विलुप्त कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम पहले x को विलुप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ जो आसान होता है वही काम करते हैं। तो x कैसे विलुप्त होगा, समीकरण 1 में जो x का गुणांक है उसको हम 2 में गुणा करते हैं और समीकरण 2 में x का जो गुणांक है उसको 1 में गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 1 में 2 के गुणांक का गुणा कर x गुणांक का गुणा कर देंगे, तो x गुणांक कितना है 3, तो समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दिया गया, तो 3 का गुणा प्रत्येक जगह होगा, तो यहाँ गुणा होगा 3 दूनी 6, यहाँ गुणा होगा तो क्या होगा 5 तिहाई 15 और यहाँ गुणा होगा तो 36 और 16 तिहाई 48। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 में जो x का गुणांक है उसका गुणा करते हैं। समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है 2, तो समीकरण 2 × 2 हो जाएगा, तो यहाँ गुणा करें 3 दूनी 6x 4 दूनी 8y और 2 एकम में 2, ये समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे विलुप्त करेंगे, तो चूंकि दोनों के चिन्ह समान है इसलिए घटाएंगे, अगर दोनों के चिन्ह विपरीत रहते तो क्या होते जोड़ देते। तो यहाँ देखिए ये भी प्लस है ये भी प्लस है। ठीक, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे, घटा दिया जाए, समीकरण 3 और 4 लिख दिया गया, घटा देंगे तो घटाने में क्या होता है नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये दोनों समान है, प्लस है माइनस है कैंसिल हो जाएंगे। ये देखिए माइनस है प्लस है तो माइनस वाला दिख है तो माइनस चिन्ह, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, प्लस हो जाएगा, समान चिन्ह अंकन जुड़ते हैं तो 15 कितना हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा y और 48 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ से माइनस को आपको उधर ले जाना है तो माइनस का दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, तो माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस में माइनस गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा। फिर हमने क्या किया 23 का तिर्यक गुणा कर दिया है, तो y बराबर हो जाएगा -46 अपॉन 23 बराबर -2। तो y का मान देखिए यहाँ से भी क्या प्रतिस्थापन विधि में -2 आया था और विलोपन विधि से भी -2 आ गया। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में y का मान रख देंगे तो यहाँ y की जगह रखेंगे तो y बराबर कितना है -2, तो यहाँ पे -5 -2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2x + 10 बराबर क्या हो जाएगा 16, 10 को उधर 75 कर देंगे प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो
2x बराबर 16 माइनस 10 बराबर 2x बराबर क्या हो जाएगा 6 और x बराबर 2 का तीजा गुणा कर देंगे 6/2 बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 2। चेक करना हो तो किसी भी समीकरण में रख के आप देख लेंगे। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं बज गुणनखंड विधि। तो बज गुणनखंड विधि में ये समीकरण हमारा जो है इसको हम मानक रूप में लिख लेते हैं। मानक रूप में एक तरफ 0 होता है, बाकी सारे एक तरफ सारे पद होते हैं। तो ये +16 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा, और ये +1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो इस प्रकार हमारा पहला समीकरण हो जाएगा 2x - 5y - 16 = 0, 3x + 4y - 1 बराबर 0। हमने मानक रूप में लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे x अपान, यहां देखिए बराबर -y, देखिए प्लस माइनस प्लस -y बटा में बराबर 1/में। ठीक, चलिए तो ये हमने लिख लिया x बटा में -y बटा में और 1/में। ठीक, तो जब x के नीचे हमको लिखना होगा तो x वाले पद को हम पूरा रख लेंगे। रख लिया। चलिए अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तो y का देखिए इसका तिर्यक गुणा इधर, तो y के गुणांक का कांस्टेंट में, तो y का गुणांक यहाँ क्या है -5 है, तो उसका गुणांक कांस्टेंट में करेंगे तो -5 में -1 का गुणा हो गया, -5 गुणा -1। फिर ऋण चिन्ह, फिर इसका तिर्यक गुणा इधर, तो ये +4 और मल्टीप्लाई बाय -16, +4 मल्टीप्लाई बाय -16। फिर अब y के नीचे लिखना है -y के नीचे, तो माइनस वाले को हम रख लेते हैं। ठीक, अब चलिए तिर्यक गुणा फिर जैसे हमने किया था वैसे 2 का तिर्यक गुणा किसमें होगा -1 में, तो 2 गुणे -1। फिर ऋण चिन्ह, इससे ऐसे इसका तिर्यक गुणा इधर, तो 3 गुणे -16। कांस्टेंट वाले के नीचे लिखना है तो कांस्टेंट वाले को हम रख लेंगे, तो कांस्टेंट को रखेंगे तो देखिए यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे 2 का किसमें हो जाएगा 4 में। फिर ऋण चिन्ह 3 का गुणा किसमें हो जाएगा -5 में y का गुणा, तो -5 में, तो 3 मल्टीप्लाई बाई -5। ठीक, चलिए अब यहां पे हो जाएगा, इसको हल कर देंगे तो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, तो माइनस प्लस हो गया। ये माइनस है ये भी माइनस है, तो 16 चौको 16 चौको 64, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा 1। देखिए जब भी ऋणात्मक की संख्या सम होगी तो वो प्लस में आएगा, तो ये प्लस हो गया। 2 और -1 का गुणा करेंगे तो -2, और ये माइनस है ये भी माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 16×48, और ये बराबर हो जाएगा 1/4 दूनी 8 और -5 और माइनस कितना प्लस हो जाएगा 5×15। हल कर देंगे 65 और 5 69 हो जाएगा। ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस वाला भी है, प्लस हो गया 46, 48 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 46, और ये 1/8 और 15 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। चलिए अब यहां देखिए हम क्या करेंगे, किसी दो को 3 पद है तो सारे बराबर में है, किसी दो को एक साथ ले लेंगे, इसको और इसको एक साथ हमने ले लिया, तो x/69 = 1/23। हल कर देंगे तो 69 का तिर्यक गुणा ऊपर की तरफ कर देंगे, तो 69 ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x = 69/23 बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको एक साथ ले लिया, तो इसको एक साथ लेंगे तो -y बटा में 46 = 1/23। तिर्यक गुणा कर देंगे 46 का, तो इधर 46/23, 46 में 23 का 2 बार जाएगा, तो 2 चूंकि माइनस है तो माइनस का गुणा कर देंगे, तो माइनस का माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस, y बराबर क्या होगा -2। तो विलोपन विधि में देखिए x बराबर 3 आया है और y बराबर क्या आया है 2 आया है। चलिए अब इसी क्रम में जो चौथा मेथड है कौन सी विधि, ग्राफ विधि। तो ग्राफ विधि हल करने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट के बारे में जानते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में आप पढ़े हैं कि 2 लंबवत अक्ष होते हैं, एक क्या होता है जमीन के लंबवत होता है जिसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष, ठीक ना वर्टिकल, और एक होता है जमीन के समानांतर जिसे हम कहते हैं क्षैतिज अक्ष, अंग्रेजी में से कहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो जब दोनों एक दूसरे को किस पे काटते हैं लंबवत समकोणिक अक्ष पे काटते हैं। ठीक, तो ये जो पहला का जो होता है इसको हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। और जहां पे काटते हैं सारी दूरियां एक पे नापी जाती है,
तो जो दूरी हम y पे नापते हैं उसको हम कहते हैं, सॉरी, जो दूरी x पे नापते हैं उसको हम कहते हैं भुज। उसको हम पहला कोऑर्डिनेट के रूप में 2 कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो उसमें पहले में हम भुज लिखते हैं, और जो दूरी हम y पे नापते हैं उसको हम कहते हैं कोटि कहते हैं। चलिए, तो चूंकि ये देखिए, ये मूल बिंदु से x दाईं तरफ, मूल बिंदु से हॉरिजॉन्टल दाईं तरफ जो x अक्ष पे चलेंगे तो होती है x अक्ष की धन दिशा। मूल बिंदु से बाईं तरफ ऋण दिशा, x अक्ष की क्या होती है, ऋण दिशा होती है। मूल बिंदु से ऊपर की तरफ y अक्ष की धन दिशा होती है, और मूल बिंदु से नीचे की तरफ y अक्ष की ऋण दिशा। तो ये देखिए, ये धन दिशा और ये धन दिशा, इसलिए प्रथम चतुर्थांश का कोऑर्डिनेट होता है प्लस, माने भुज भी प्लस होता है, कोट भी प्लस होता है। यहां देखिए, यहाँ x अक्ष क्या है, भुज जो होता है वो माइनस है, ऋण दिशा है, और ये प्लस है, तो इसलिए भुज माइनस होता है, कोटि प्लस होता है। तो ये किसमें आएगा, द्वितीय चतुर्थांश। यहाँ भुज माइनस है और कोट भी क्या है, माइनस है, तो ये माइनस माइनस, ये किसमें आएगा, थर्ड में। और चतुर्थ में धन दिशा, x अक्ष की धन दिशा, x माने भुज धन है और कोटि क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस किसमें आएगा, चतुर्थ में आएगा। चलिए, अब हम हल करते हैं इसी सवाल को ग्राफ विधि द्वारा। हम क्या करते हैं, ये हमारा सवाल, ये हमारा इक्वेशन है, इसी को हम हल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले काम ये करते हैं कि या तो x को y के पदों में लिख लेते हैं या y को x के पदों में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, x को हमने y को हमने किसके पदों में रख लिया है, x के पदों में। तो y को x के पदों में लिखने के लिए y को हमने क्या कर दिया, इधर पक्षांतर कर दिया है, तो माइनस y इधर आया, क्या है, प्लस y। ये 5y बराबर 2x माइनस 16 हो गया है। ठीक, बाकी सारे वैसे का वैसे ही है। अब क्या करें, 5 को तिर्य गुणा कर दिया गया है, तो y बराबर 2x माइनस 16 बराबर बटा में क्या होगा, 5। यानी इसको हमने क्या किया, y को x के पदों में रख दिया, यानी x यहाँ पे स्वतंत्र चर है और y क्या है, परतंत्र चर है। फिर यहाँ भी दूसरे वाले समीकरण में भी यही काम करेंगे। क्या करेंगे, y को हम x के पदों में रख लेंगे। चलिए, तो यहाँ ये समीकरण है, हमने क्या किया, y को छोड़ के बाकी वाले जो पद है उसको हमने क्या कर दिया, पक्षांतर। तो ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो गया 4y बराबर माइनस 3x प्लस 1, और y बराबर हो जाएगा माइनस 3x प्लस 1 अपान 4। चलिए, अब हम चूंकि x स्वतंत्र चर है तो इसका मान हम खुद से रखेंगे और y का मान हमको मिलते जाएगा। तो हम ऐसा कोशिश करेंगे कि जो भी आए वो पूर्णांक में आए, ताकि ग्राफ खींचने में हमको क्या हो, आसान हो। तो यहाँ पे देखिए, पहले वाले समीकरण में x बराबर हमने 3 रखा, ठीक, x बराबर 0 भी रख सकते हैं, तो 0 रखेंगे तो ये माइनस 16/5 हो जाएगा। फिर आपका किस में आ जाएगा, भिन्नात्मक रूप में आ जाएगा। चलिए, तो 2 रखेंगे तब भी भिन्नात्मक रूप में आएगा, 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 3 रखते हैं तो y बराबर हमारा हो जाएगा 2 × 3 माइनस 16 बटा में 5। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 16 बटा में कितना हो जाएगा, 5। तो ये हो जाएगा माइनस 10 बटा में 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस 2 हो गया। ठीक, इसी प्रकार यहाँ 8 रखेंगे तो 8 दूनी 16, 16 माइनस 16 बराबर 0, तो 0 में 5 का भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा। ऐसे -2 रखेंगे तो -2 और -2 -4 हो जाएगा, तो -16 और -4 -20 हो जाएगा, और 5 का भाग देंगे तो -4 आ जाएगा दूसरे वाले समीकरण में। चलिए, इसी प्रकार 0 रखेंगे तो 1/4 आएगा, तो इसलिए आपका भिन्नात्मक रूप हो जाएगा, इसलिए हम इसको 0 नहीं रखेंगे, तो -1 रखेंगे, क्योंकि वो एक स्वतंत्र चर है। तो -1 रखेंगे तो माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, अरे -1 में 3 का गुणा होगा तो -3 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 में 3 और 1 4, 4 बटा 4 बराबर कितना होगा, 1 हो जाएगा। -5 रखेंगे तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 15 और 1 16, 16 बटा में 4 बराबर कितना हो जाएगा, 16 बटा 4, 4 चौको 16, 4 आ गया। फिर 3 रखेंगे तो ये प्लस है वो माइनस है, तो प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस, 3 लिखे 9 -9, और 1 जोड़ देंगे तो -8, -8 बटा में 4 बराबर क्या हो जाएगा, -2। इसी तरह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 बटा 2। अब चलिए चिन्हों की सहायता से इसको निरूपित किया जाए। तो ये देखिए 3, x क्या है, भुज, 3 प्लस है, और y क्या है, माइनस है। तो चलिए 3 मन धनात्मक दूरी,
तो 1 2 3 ये धनात्मक दूरी हो गई। y क्या है, माइनस है, -2 यानी कि नीचे की तरफ 1 2, ये हमारा पॉइंट, ये बिंदु हमारा हो गया, क्या हो जाएगा 3, -2। फिर क्या है 8, 0, 8, 0 कहां पड़ेगा, चलिए 8 ये भी धनात्मक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 ये रहा, ये पॉइंट हो गया, तो बाहर चला गया है। चलिए अब इसके बाद -2, -4 कहां, ये -2 हो गया। अब -4 ये भी ऋणात्मक, 1 2 3 4, और सारे को आप मिला देंगे तो ये आपकी एक कैसी आएगी, एक सरल रेखा है। थोड़ा सा हमने चित्र की गड़बड़ ले लिया है, इसलिए अगर हल करते तो ये आपका इस पे आता है, एक सरल रेखा। हाँ चलिए सॉरी, ये देखिए x पे -2 है, यानी x पे -2 यहाँ रहेगा, 1 2 माइनस दिशा ये है, 1 2 यहाँ, और ये -4 इधर होगा नीचे की तरफ, 1 2 3 4। ये थोड़ा सा गलत हो गया था, इसको देख लेंगे। यानी ये रेखा आपकी सीधी रेखा, ठीक। ये सरल रेखा का समीकरण भी है, पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा एक सरल रेखा है। इस रेखा को हम खींचते हैं तो -1 1 है, -1 यानी ये वाला पॉइंट हो गया, और ये +1 है यानी ऊपर की तरफ, ये हमारा दोनों को, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, -1 और +1, ठीक। -5 और 4 किसमें पड़ेगा, माइनस प्लस, ये x माइनस है और ये प्लस है, तो किसमें है, 2 3 में, तो -5, x -5, 1 2 3 4 5, और ये क्या है, y क्या है 4, सॉरी ये y क्या है +4, 1 2 3 4, ये रहा। दोनों को जहां काटती है वो हमारा क्या हो जाएगा, -5, -4। अब चलो 3, -2 पहले से यह बिंदु, दोनों की देखिए दोनों रेखाएं एक जगह जाके मिल रही है, तो इसको आप मिला दीजिए, तो ये रेखाएं दोनों एक दूसरे को जहां काटेंगी वही इसका हल हो जाएगा। कहां काट रही हैं, 3, -2 में, ठीक। तो 3 भुज है और y क्या है, -2 क्या है, कोटि है, इसलिए x बराबर कितना आएगा 3 भुज का मान, और y बराबर कितना आ जाएगा -2। तो ये है आपकी ग्राफ विधि से हल। इसको आप लोग देख लेंगे, बार बार देखेंगे तो और समझ में आएगा। चलिए धन्यवाद।